सारे नंबर में सिर्फ एक नंबर ये बोला कुछ और वो लिख लिया कुछ और, ठीक है ना। मैंने उसको बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे भाई। सीधे मान के चलिए कि बात करके पैसा यही लगभग 35-36 के आसपास में था, ठीक है ना, 3600 कुछ रुपया के आसपास में, ठीक है ना। मैंने बोला कि भाई फोन आपके हो तो आप ना बताइएगा, आप क्यों पूछे। हम कहे भाई प्लीज बता दो यार, मतलब एक मेरा दोस्त है जो कि क्या हुआ है उसको बहुत ही झटका आज के डेट में लगा है, बहुत ही झटका। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में कुछ अलग अंदाज में कुछ अलग बातें करने वाले हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, और ये बात आपको दिमाग में और पूरे माइंड में सेटअप लगा करके उसे अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मान के चलिए कि ये जो बात है ना, मान के चलिए कि जो डिस्कस जो करते हैं आप लोग कि कॉन्फिडेंशियल को लेकर चलते हैं, मान के चलिए कोई भी अगर कॉन्फिडेंशियल है उसको मान के चलिए जब भी अपना माइंड में ले आते हैं तो आपका क्या होता है, आपका माइंड डिस्टर्बेंस में जाता है, और डिस्टर्बेंस में जाने के बाद आपका माइंड में सिर्फ एक ही आता है कि कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ा अपने में डिसिप्लिन का एक नियंत्रण बना लीजिए, जिसके कारण कि आपका जो फोकस दूरी हो, जो कि जितने भी कॉन्फिडेंस लेवल हो वो आगे की तरफ बढ़ पाए। और सबसे पहला नंबर है कि ठोकर, ये अगर मान के चलिए अगर किसी को ठोकर लग रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी के डेट में घबरा जा रहे हैं। अभी के डेट में एक मेरा दोस्त है जो कि क्या हुआ है उसको बहुत ही झटका आज के डेट में लगा है, बहुत ही झटका, मतलब कि उसको ठोकर लगा है, जैसे कि दिमाग में, जैसे मान के चलिए कि उसका मान के चलिए कि ठोकर जिंदगी लाइफ में लगा है कि वो क्या कर रहा था कि किसी से वो पैसा मंगाया है, लेकिन ये नंबर कुछ और बोला है, ठीक है, लेकिन नंबर ये सही बोला है, ऐसे ये बोल रहा था जैसे कि ये नंबर उसे सही बोला है, लेकिन क्या हुआ है कि आगे चल के वो जब वो फोन पे उधर जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, तो जब ये नंबर बोला है ना जो, तो उधर से जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, जो भी इधर से नंबर बोला है, सारे नंबर में सिर्फ एक नंबर ये बोला कुछ और वो लिख लिया कुछ और, ठीक है ना। उसके बाद में वो लिखने के बाद पता है क्या हुआ, वो पैसा चला गया किसी और के अकाउंट में, ठीक है, और ये चेक नहीं किया कि ये पैसा किसके अकाउंट, वो स्क्रीनशॉट भी इसको भेजा, लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं दिया। ये तो सोचा भाई मेरा है, अगर वो पैसा भेजा तो मेरे खाते में ही गया, लेकिन जब ये अपना बैलेंस शाम को चेक करता है तो इसके बैलेंस में एक भी रुपया नहीं रहता है, जो कि खाली रहता है बैलेंस, ठीक है ना, जो पहले का पैसा रहता है कुछ बस वही रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अभी मेरा दोस्त जो वो मान के चलिए फ्रेंड है, वो परेशान है इसलिए कि भाई पैसा गया तो गया कहाँ। तो हमने उसको बोला मैंने कि भाई एक काम करो, तुम अपना पहला अकाउंट हमको दो, हम चेक करते हैं। हम चेक किए उसे अच्छी तरीके से, फिर हम बोले कि जो तुम्हें वो स्क्रीनशॉट भेजा है वो क्या तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है, तो हाँ है। तो क्या हुआ कि जब हम उसका स्क्रीनशॉट जब हम देखें तो उस स्क्रीनशॉट में नंबर तो लिखा होता है ना कि कहाँ पे पैसा भेजे हैं, किस नंबर पे भेजे हैं, उस नंबर को हम मिलाए, ठीक है। उसके बाद में हम उसको बोले कि अब तुम हमको बताओ कि भाई तुम उसको कौन सा नंबर बोले हो। तो वो नंबर जब वो बोलना स्टार्ट किया तो वो सारा नंबर बोला, सारा नंबर मिला, बस लास्ट का जो 3 लाइन जो कि लास्ट का जो थर्ड नंबर आता है वो सिर्फ उसका मिस था। जैसे सारा नंबर ठीक था, लास्ट का नंबर जो होता है उसका थर्ड जो नंबर आता है वो सिर्फ मिस था, ठीक है। उसके बाद में जब वो देखे तो मेरा तो दिमाग हिल गया, अरे यार ये कैसे हो गया। मान के चलो कैसे भी करके पैसा यही लगभग 35-36 के आसपास में था, ठीक है ना, 3600 कुछ रुपया के आसपास में, ठीक है ना। मान के चलिए 3500 के आसपास में उसका पैसा था, ठीक है, और वो पैसा उसके अकाउंट में चला गया, ठीक है। उसके बाद में मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया बहुत। हम कहे भाई ये क्या कर दिया यार, उसका भी माइंड में दिमाग नहीं काम किया कि भाई क्या है नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, उसको मैं बोला कि टेंशन मत लो, जिस नंबर पे पैसा गया है उस नंबर तो तुम्हारे पास है ही, अभी देखते हैं इंसानियत क्या होती है, ठीक है ना, इंसानियत आखिर है कहाँ तक नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि उस नंबर पे कॉल लगाया, ठीक है, उस भाई को मैंने कॉल लगाया। उससे पहला नंबर मैंने उससे उसका एड्रेस पूछा, उसने अपना एड्रेस पहला नंबर तो बोला कि भाई फोन आपके हो तो आप ना बताइएगा, आप क्यों पूछे। हम कहे भाई प्लीज बता दो यार, मतलब कि हम फोन लगाए थे वहां पे लगा है कि नहीं सही जगह पे। तो वो बोला कि हाँ भाई मैं यहाँ से इस लोकेशन से बोल रहा हूँ। तो उसके बाद में मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई ये 3500 रुपया के आसपास में है, कि इतना पैसा कुछ ज्यादा भी नहीं है और कुछ कम भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए ये भी पैसा बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसको क्या हुआ कि उनको अपने तरफ से बहुत कोशिश किया कि भाई प्लीज हो सके तो ये पैसा आप जहां से जो अकाउंट से आया है आपको उस अकाउंट पे क्या आप भेज देंगे पैसा, या फिर जो ये पैसा पे आपके पास गया है क्या उस पैसे को आप भेज दीजिएगा। तो वो बोले कि आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है ना। उधर से जैसे रिप्लाई आया, क्या बोले भाई, वो रिप्लाई सुनकर ना मैं सोच में पड़ गया, भाई ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो जब वो रिप्लाई आया उधर से, तो रिप्लाई आने के बाद बोल रहे हैं वो क्या थी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका जो भी पैसा आया है इस नंबर पे उसी नंबर पे रिटर्न चला जाएगा, 1 घंटे आप इंतजार कीजिए, 1 घंटे के अंदर में पैसा चला जाएगा, वो ऐसा बोला, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा क्या चीज कि ठीक है पैसा चला जाएगा, तो मैंने बहुत रिलैक्स हो गया। मैंने उसको बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे भाई। सीधे मान के चलिए कि बातचीत होने के बाद में मैंने उनको बोल दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, प्लीज पैसा भेज दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में वो बोले कि ठीक है भेज देंगे। जब क्या हुआ कि थोड़ा देर बाद में तब जाके उसके बाद में मेरा माइंड डिस्टर्ब चला, तो भाई देखते
देखते हैं भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। तो भाई अभी तक तो 1 घंटा हुआ है नहीं, 1 घंटा बट होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि ये डिस्कस आप लोग को भी बता दूं कि देखिए दुनिया में इंसान है, अच्छे भी है इंसान, बुरे भी है, लेकिन पता नहीं रहता है कि भाई इंसान दुनिया में कौन सा इंसान अच्छा है कौन सा इंसान बुरा है। अभी देख लेते हैं भाई क्या वो पैसा भेजता है या नहीं भेजता है, ठीक है ना। देख ले भेज दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ मेरा दोस्त का भाई जो दोस्त है मेरा उसका पैसा आ जाएगा। वो भी बहुत टेंशन में है क्योंकि वो भी किसी और से काम के लिए पैसा मंगा रहा था और चला गया दूसरे के पास, ठीक है ना, दूसरे के पास चला गया, ये भी टेंशन में है। तो ये इसीलिए भाई देखते हैं, और ये वीडियो से आप मान के चलिए कुछ भी नॉलेज मिला होगा आपको तो आप प्लीज ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और जो मैं ये आपको बात बताया हूँ उसको अपने दिमाग में लगाइएगा और सोच समझ के कहीं भी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये इंसान जो बोले हैं हमको कि हाँ पैसा पेमेंट कर देंगे, ठीक है, कहीं आ जाता है तो बढ़िया है, ठीक है ना। ऐसे चेक करने के बाद अगर मिल जाएगा पैसा आ जाता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि हाँ पैसा आ गया है, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं पैसा आता है कि नहीं, लेकिन आपको बस सतर्क रहना है, क्योंकि मान के चलिए ये एक इंसान अच्छे हैं तो मान के सभी इंसान तो अच्छे हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आखिर होता है क्या, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए सतर्क रहिए और ठोकर लगने से बचिए, क्योंकि देखिए ठोकर लगता है तो बुद्धि भी खुलता है, लेकिन जब हम जान रहे हैं कुछ चीज, मान के चलिए ठोकर लगने से पहले ही अगर बुद्धि खुल जाए तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ठोकर लगता है तो और भी बुद्धि जो होता है वो बेस्ट तरीके से खुल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो आप देखते हैं पैसा आता है कि नहीं, अगर आ जाता है तो आपको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।